विदेश से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी। पीएम ने बुलाई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा तेज। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को शाम 4 बजे नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसे केंद्र सरकार के कामकाज की एक अहम मध्यावधि समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री हिस्सा लेंगे। इस बैठक में मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और आगे के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस बैठक को मिड टर्म रिव्यू बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे, जिनमें सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा मुख्यतः 4 बिंदुओं के आधार पर की जाएगी। इन बिंदुओं में लेजिस्लेटिव बदलाव, नियम कानून की सरलता, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक सुधार शामिल है। इन 4 बिंदुओं के आधार पर विभागों के कामकाज को परखा जाएगा और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ मंत्रालयों जैसे कृषि, पेट्रोलियम, वन एवं पर्यावरण, कॉमर्स, पावर एवं एटॉमिक एनर्जी समेत 1 दर्जन के आसपास मंत्रालयों और विभागों का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिनमें विभागों के काम और उनमें सुधार के बारे में जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों से उनके कामकाज की रिपोर्ट भी मांगी थी, जिसके बाद सभी विभागों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई थी। आगामी कुछ दिनों में मोदी सरकार के विस्तार होने की भी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में इस बैठक पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। वैसे पश्चिम एशिया संकट के बीच हो रही इस मंत्रिपरिषद की बैठक पर पूरे देश की निगाहें हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके आर्थिक प्रभावों का जिक्र कर सकते हैं और मंत्रालयों एवं विभागों को नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। देश में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, जहाजरानी और रसद जैसे विभागों को लेकर कई निर्देश दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.